चैप्टर सेकंड है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन का मतलब एक जनरल एग्जांपल है। मान लो आप ही में से कोई स्टूडेंट है, उसका उसकी फैमिली मेम्बर के साथ, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ कोई ना कोई रिलेशन है। जैसे आपका आपके फादर के साथ रिलेशन है कि आप उनके सन हैं या फिर क्या कह दें डॉटर हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल है कि मान लें हम एक नाम ले लें, रमेश इज सन ऑफ उसके फादर का नाम, तो उनके बीच रिलेशन हो गया इज सन ऑफ। या फिर क्या कहते हैं उसका फादर का उसके साथ क्या रिलेशन है, इज फादर ऑफ। ऐसे ब्रदर के लिए ऐसा कोई भी एग्जाम्पल है, ये इसका मतलब क्या है कि रिलेशन है कि नहीं भी दो लोगों के बीच। ऐसे हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। और उसी स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन। कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशंस हैं, उनको क्या नाम देंगे, फंक्शन। उसके बाद इसमें आता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में किसी चीज़ को लेना, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। आपके पास मान लो कि ये दे रखा है ए और बी, ए बी, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। इसको ओपन इंटरवल मत समझना, यहाँ इसका ये एक इसका काम कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर का। अब इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर पेयर को इक्वल कब कहेंगे, टू ऑर्डर पेयर्स ए बी, ये पहला है, और दूसरा है सी एंड डी। ये इक्वल कब होंगे, जब इसका पहला एलिमेंट सी के इक्वल हो और दूसरा एलिमेंट किसके इक्वल हो, डी के इक्वल हो। तो ये क्या होगा, आपका ऑर्डर्ड पेयर दोनों हो जाएंगे इक्वल, कि ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। अगर यहाँ आप कहते हैं कि दोनों इक्वल हैं तो ऐसा होना चाहिए। अगर ये आप कह रहे हैं कि ए इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू डी है, तो आप क्या कहेंगे कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं, इक्वल। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही है कि आपको इस तरीके से जो पर्टिकुलर ऑर्डर में जो एलिमेंट्स या मेंबर उनको लिखते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान रखना ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। भाई सेट में तुम क्या करते कि एक सेट था आपके पास 1 2 और दूसरा सेट क्या था 2 1, तो दोनों सेट को क्या कहते थे, इक्वल कहते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद इसके कुछ रिमार्क दे रखे हैं, जैसे यही बता रखा है कि ये तो रिप्रेजेंटेशन है, करली ब्रैकेट किसके लिए यूज करते हैं, सेट के लिए करते हैं, और ये हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है किसके लिए यूज करते हैं, हमें ऑर्डर्ड पेयर के लिए। फिर है द टू कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर में भी इक्वल, दोनों इक्वल हो सकते हैं। जैसे इसमें कितने और ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर पेयर में, पेयर का मतलब क्या, उसमें मैक्सिमम कितने मैक्सिमम या क्या कहते हैं, होंगे कितने, दो कंपोनेंट होंगे। द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड बी आर डिफरेंट, दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। अनलेस ए इक्वल टू बी, भाई ए और बी दोनों इक्वल हो जाएं, तो ये भी क्या होगा, मान लो ए की जगह हम क्या पुट कर दे, बी कहते हैं, ये बी और ये भी बी, ये भी और ये भी, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होगा, अगर आपको ऐसी कंडीशन दे रखे तो इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। फिर उसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आपने सेट पढ़ा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लेते हैं, अब उनका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट आपके पास, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, या क्या कहते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, ये रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं भी दो सेट का। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी। अब देखो हम क्या करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट करें दो सेट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए क्रॉस बी से। अब इस ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आएंगे या क्या कहते हैं मेंबर आएंगे, वो किस तरीके के आएंगे, इस ऑर्डर्ड पेयर के तरीके के आएंगे। जो ये आपका स्मॉल ए है, एलिमेंट है, ये किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। और जब का बी है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेट बी से। सीधी सी बात यह कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरीके के एलिमेंट आएंगे, इसका पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, ये हो जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट किन्हीं भी दो सेट का। जैसे दे रखा है ए क्रॉस बी, क्या है, ए बी, ए आपका स्मॉल ए कहाँ से आएगा, सेट ए से, कैपिटल से, और जब का ये बी स्मॉल बी है कहाँ से आएगा, सेट बी से। अब आपके पास एग्जाम्पल है कि एक सेट दे रखा है ए, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 और बी है एक्स वाई, ये दोनों सेट, और इनका हमें करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये ध्यान रखना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं आएंगे, किसी केस में हो भी सकते हैं और किसी में नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर हमने क्या कहा, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कब तक नहीं होगा, जब ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी होता है तो ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा। अब देखो ये 2 4 6 है, ये एक्स वाई है,
हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो मेंबर आते हैं वो कैसे आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, इस तरीके के आते हैं, पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अब करना कैसे होता है कि इस पहले सेट का एक एलिमेंट ले लो, ये क्या है 2, अब 2 का इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ, पहले एलिमेंट का पहले इन सब के साथ, क्योंकि देखो पहला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, पहले सेट से और दूसरा दूसरे सेट से। अब 2 ले लिया, 2 और फिर किसके साथ, x के साथ, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है। फिर 2 का किसके साथ, y के साथ, ये आ गया। फिर अगर इस तरीके से करना चाहो ऐसे कर लेना, वरना क्या करना आपको, देखो सेट, ये क्या बन रहा है, सेट बन रहा है, और सेट में एलिमेंट को आगे पीछे मतलब ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। तो क्या करेंगे, 2 का x के साथ, 2 का y के साथ, फिर 4 का x के साथ, 4 का y के साथ, 6 का x के साथ और 6 का y के साथ। तो ये हो जाएगा दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। या फिर क्या करें, इस 2 का पहले इस x के साथ कर लें, फिर 4 का x के साथ, फिर 6 का x के साथ, फिर 2 का y के साथ, 4 का y के साथ और 6 का y के साथ। सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। ये तो था A क्रॉस B। अब हमें क्या निकालना है, B क्रॉस A निकालना है। अब B क्रॉस A मतलब जो पहला एलिमेंट वो कहाँ से आएगा, B से आएगा, और जो दूसरा एलिमेंट वो कहाँ से, X से। तो पहला एलिमेंट B से क्या ले लें, X ले लें। तो X का किसके साथ, 2 के साथ, फिर X का 4 के साथ और X का 6 के साथ, फिर Y का 2 के साथ, 4 के साथ और 6 के साथ। ये हो जाएगा आपका B क्रॉस A। अब देखो A क्रॉस B तो आया था आपका ये वाला, और जो B क्रॉस A आया है वो आया है ये वाला। अब ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो 2 और X, ये ऑर्डर्ड पेयर X और 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अगर x इज इक्वल टू 2 कह देता है तो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं कहा है, तो ये दोनों कैसे नॉट इक्वल हैं। ये भी दे रखा है कि फ्रॉम द अबोव एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व दैट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब देखो ये क्या है, इसका ऑर्डर बताता है एन, ए क्रॉस बी, कितने एलिमेंट इसमें, 1 2 3 4 5 और 6, कितने एलिमेंट हैं, 6, और इसमें कितने, इसमें भी 6 हैं। तो दोनों का ऑर्डर कैसा है, इक्वल है। तो कैसे आ गए, इक्विवेलेंट सेट। हमने जब सेट डिफाइन किए थे इक्विवेलेंट कब बोलते थे, कि जब दो सेट का ऑर्डर कैसा आ जाए, इक्वल, तो उनको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो ये भी क्या है, सेट ही आए हैं, तो इनका ऑर्डर कैसा है, इक्वल, तो हो गए इक्विवेलेंट सेट। फिर है एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6, 6 को लिख दे 3 इंटू 2। क्यों, ये ऑर्डर किसके बराबर होएगा कि एन ए मल्टीप्लाई एन बी। तो ये एन ए कितना था, एन का ए का ऑर्डर कितना था 3 और बी का था 2, तो किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल, 3 इंटू 2 ये आ जाएगा। इससे आप ये निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आपको 2 सेट दे रखे हों तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से निकालते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इफ़, कब, कि भाई ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है। जब आपने पढ़ा कि ए बी इक्वल टू सी डी, ऐसा कब पॉसिबल था, जब ए इक्वल किसके आ जाए, सी के इक्वल आ जाए, और बी इक्वल किसके आ जाए, डी के इक्वल आ जाए। 2x और ये दूसरा क्या है, x प्लस वाई, किसके इक्वल है, 6,2 के इक्वल है। ऐसा पॉसिबल कब है कि जब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल आए और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल आए। ये रीजन लिख दोगे आप, तो यहाँ से क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 2, तो y कितना आ जाएगा, -1, y आ जाएगा -1, x3 आ गया और y आ गया आपका -1। ऐसे आपको निकालना है x और y। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको a सेट दे रखा है 1 3 5, b दे रखा है 2 3, देन शो दैट a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। आपको उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, पहले a मल्टीप्लाई b फिर b मल्टीप्लाई a, और उसको दिखाना है कि दोनों नॉट इक्वल है।